जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिपुटी, इन तीनों नदियों के संगम से क्या बनता है? तीर्थ राज प्रयाग। देखो ये भी तीनों नदियों की क्या है? त्रिपुटी है। इनके संगम से क्या बनता है? तीर्थ राज प्रयाग। तो इसी तरीके से शरीर, मन, वाणी की त्रिपुटी जब भगवान के प्रति समर्पित होती है तो जीवन के अंदर प्रभु प्रेम का प्रकाश फैलता है, जीवन में दिव्यता आती है, व्यवहार में श्रेष्ठता आती है और भगवत कृपा जीवन में प्राप्त होती है। प्रेम के मार्ग में, प्रेम भक्ति के मार्ग में शरीर, मन, वाणी की त्रिपुटी का भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। ज्ञान के मार्ग में देखो, ज्ञान का मार्ग पर कोई चलने वाला है तो ज्ञान के मार्ग में दो भवों के बीच में चित्त वृत्ति को टिकाना होता है। दो भवों के बीच का ये स्थान जो है इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। यहां भी त्रिपुटी है, यहां भी 3 नाड़ियों की त्रिपुटी का संगम होता है, इंगला, पिंगला और सुषमना। ज्ञान के मार्ग में भी 3 नाड़ियों का क्या होता है? आज्ञा चक्कर के अंदर इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है। जहां पर इन 3 नाड़ियों का संगम होता है, अगर किसी की चित्त वृत्ति वहां पर टिकनी शुरू हो जाती है तो थोड़े ही दिनों में उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। लेकिन ये कलयुग का समय है भाई। कलयुग में प्राणी का आहार, विचार, विहार, व्यवहार ये सब कुछ बिगड़ चुका है। आगे चक्कर में मन को टिकाने के लिए 10 इंद्रियों को संसारिक के विषयों से हटा करके मन को क्या करना होता है? एकाग्र करना होता है। तो ध्यान के द्वारा आगे चक्कर में चित्त वृत्ति को टिकाना ये सहज और आसान काम नहीं है। इसके लिए तो जिन्होंने दुई दिलों बिचों कड्डी अंदरों विषया दी जड़ बड्डी, वो तो नाम दी गड्डी चढ़ गई। पंजे चोर जिन्होंने मारे, छड्डे पिंड दे 9 द्वारे, वो तो 10वें दे विच बढ़ गए। तब 10वां द्वार खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। तो ये सहज काम नहीं है। हाँ, इस आगे चक्कर में अगर किसी की चित्त वृत्ति टिक रही है तो वहां पर ही अपनी चित्त वृत्ति को टिकाए। अगर चित्त वृत्ति नहीं टिक रही है तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, परम सुंदर रूप में अपने मन को टिकाए, सहज टिके। जब उनकी भगवत कथा को आप सुनोगे, बार बार उनकी चर्चा को, कथा वार्ता को सुनोगे तो उनकी भक्त वत्सल्यता, भक्त सुहृदयालता, दयालता, कृपालता कि जब गाथाओं को, कथाओं को तुम सुनोगे, कृष्ण का नाम ही चुंबक है। हाँ, इसका काम ही ये है। कर्षति कृष्ण, जो चुंबक की तरह संसार के जीवों की चित्त वृत्तियों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृष्ण। तो चित्त वृत्ति को वहां पर टिकाए, भगवान का कार्य करे और वाणी से भगवान के मधुर और मनोहर नामों का क्या करे? संकीर्तन करे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, शरीर से जो तुम कार्य करोगे, शरीर में काम करने की शक्ति तुम्हारी नहीं है, ये जीव की नहीं है। अगर ये वल्लभ कहेगा कि लो जी, ट्यूब कहे मैं लाइट दे करके इस हाल को प्रकाशित कर रही हूं, इनकी क्या ताकत है कि यहां पर इसको प्रकाशित करें? इसके पीछे विद्युत काम कर रही है। अगर विद्युत अभी पीछे हट जाएगी तो ये क्या करेंगे?
तो शरीर से जो क्रिया करने की शक्ति है वो जीव की अपने नहीं है, वो भगवान की है। हम भगवान की क्रिया शक्ति से क्रियाशील होकर ही जगत का कार्य करते हैं, कुछ कमाते हैं। तो जो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है उसका फल भगवान को मिलना चाहिए। परिवार का तो यथोचित लालन पालन करो। परिवार का क्या होना है? यथोचित लालन पालन होना है। अब लोग कहते हैं हमारे हाथ ही ईश्वर है। अरे हाथ को लकवा मार जाए अभी, कहां जाएगा तुम्हारा ईश्वर? तो शरीर के अंदर जो काम करने की शक्ति आ रही है वो भगवान की है। तो शरीर का जो कार्य करने का से जो फल मिलता है वो फल हमने भगवान के आगे निवेदित करो और फिर इनसे मांग कर लो। और क्या बड़ा मजा आता है। आज बच्चे की फीस देनी है जी, आज ये करना है, जो लेना है, जो कुछ भी तुम शरीर से करते हो सीधा ठाकर जी के चरणों में ला करके रख दो। तमाशा देखना, बड़ी बरकत हो। कोई कंगाल अगर 5 पैसे किसी साहूकार के व्यापार में लगा देता तो साहूकार के पूरी की पूरी संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है, वो हिस्सेदार बन जाता है। अनंत से जो चीज तुम्हारी जुड़ जाएगी वो तुम्हारी अनंत हो जाएगी। ऐसा भागवत कहता है भाई। धन धान्य समृद्धि रस्तु, धन धान्य से वो घर जो है वो क्या होता है? समृद्ध हो जाता है। जो कुछ भी कमाते हो वो लाकर इनकी तुलसी दल रखकर इनके चरणों में रखो और घर के खर्चे को जो भी खर्चा करना है वो इनके विधान के अनुसार करना है और इनसे मांग करके करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रेमा भक्ति का एक अंग टूट जाएगा। अच्छा देखो दूसरी बात, हम अपने शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं उसके फल ठाकर जी को देते हैं। वाणी से ठाकर जी के नामों का कीर्तन भी करते हैं और मन से अगर परिवार के बारे में सोचेंगे तब भी प्रेमा भक्ति का ही काम किया। समझो तुम्हारी जीवन गाड़ी चलेगी। तो प्रेम भक्ति के मार्ग में शरीर, मन और वाणी, इन तीनों की त्रिपुटी जो है वो भगवान को प्रति समर्पित रहनी चाहिए।